आजादी के 75 साल बाद भी केंद्र सरकार अंग्रेजों के बनाए राजद्रोह कानून को क्यों बनाए रखना चाहती है, ये सवाल देश के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने केंद्र सरकार से पूछा है और केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 27 जुलाई तक का वक्त दिया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा। ये 100 साल पुरानी बात है जब गांधी जी पर धारा 124A लगी थी। तब भी राजद्रोह का कानून 50 साल पुराना हो चुका था, जो अब आजादी के 75 साल बाद भी एक्टिव है। ये कानून अंग्रेज सरकार ने भारत में वर्ष 1870 में लागू किया। इस कानून को लिखने वाले जेम्स स्टीफ ने कहा था कि सरकार की आलोचना बर्दाश्त नहीं होगी। कानून में कहा गया कि ये फैसला भी पुलिस करेगी कि किस हरकत को देशद्रोह माना जा सकता है और किसे नहीं। बिना कारण बताए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। बिना सर्च वारंट किसी भी जगह पर छापा मारा जा सकता था। अगर किसी अधिकारी को लगे कि किसी बयान से सरकार के खिलाफ असंतोष भड़क सकता है तो उसे सजा सुनाई जा सकती थी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक पर अंग्रेजों ने जब धारा 124A लगाई तो ब्रिटिश जज ने कहा था कि असंतोष भड़काने की कोशिश करना भी राजद्रोह है। और आजादी के 75 साल बाद देश के चीफ जस्टिस ने पूछा है कि सरकार को इस कानून की क्या जरूरत है। Supreme Court's observations regarding repeal of sedition law is good news for the nation but bad news for the Bharatiya Janata Party. Sedition law is BJP's most favorite and used weapon to kill criticism and suffocate freedom of speech and expression. The truth of the matter is BJP's colonial mindset is responsible for the misuse of colonial sedition law. There is a 28% rise in sedition law cases registered every year since 2014. Most of the sedition law cases registered are in the Bharatiya Janata Party government-ruled states. This is not a coincidence, but a well thought out strategy to completely kill freedom of speech and expression. जाहिर है अंग्रेजी हुकूमत के लिए ये कानून आजादी के आंदोलनों को दबाने का हथियार था, जिसके खिलाफ आज भी आवाजें उठ रही हैं, वैसी ही जैसी आजादी मिलने से पहले उठती थी। साल 1922 में गांधी जी ने जज के सामने कहा था कि मुझे पता था कि मैं आग से खेल रहा हूँ, मैंने जोखिम लिया और अगर मुझे छोड़ दिया जाता है तो मैं फिर से वही करूंगा। महात्मा गांधी ने धारा 124A को आईपीसी के राजनीतिक प्रावधानों का राजकुमार बताया था, जिसका मकसद नागरिकों की आजादी को दबाना था। गांधी जी ने जज के सामने ऐलान किया था कि इस धारा के तहत उन पर मुकदमा चलाया जाना उनके लिए सम्मान की बात है, क्योंकि इसके तहत भारत के सबसे चहेते देशभक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया है। ये राजद्रोह कानून पर गांधी जी के विचार थे, लेकिन आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई, किसी ने भी इस कानून को हटाने के बारे में नहीं सोचा। वर्ष 2010 से 2014 के दौरान मनमोहन सरकार में राजद्रोह के कुल 279 केस दर्ज हुए। 2014 से 2020 तक मोदी सरकार में ये आंकड़ा 519 था। 2010 से 2014 के दौरान 3762 लोगों पर धारा 124A लगी। 2014 से 2020 में 7136 लोग इस धारा में गिरफ्तार हुए। इस तरह 2010 से 2014 के दौरान हर साल औसतन 62 केस दर्ज हुए और 2014 से 2020 के दौरान हर साल 80। आंकड़े बताते हैं कि राजद्रोह कानून आजादी से पहले करीब 75 साल तक ब्रिटिश हुकूमत का पसंदीदा कानून बना रहा और आजादी के बाद के 75 सालों में भारत की सरकारों का। लेकिन क्या आगे भी सरकारें आती जाती रहेंगी और अंग्रेजों के जमाने का राजद्रोह कानून बना रहेगा? ये सब पॉलिटिकल है, इसमें कोई ये नहीं कि एक पार्टी या दो पार्टी। जब कांग्रेस थी तो वो इस्तेमाल करते थे, आज कोई और सरकार है बीजेपी, वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, ये अभी इस्तेमाल हो रहा है, पहले भी हुआ है, उसका मिसयूज अभी भी हो रहा है। तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ रेगुलेशंस या कुछ ऐसे गाइडलाइंस ले डाउन कर देने चाहिए जिससे ये इसका जो मिसयूज है वो कर्टेल हो जाए, अगर इसको स्ट्राइक डाउन ना ही कर दें। क्योंकि देखिए इसकी जो जरूरत है वो अब और कम हो गई है, क्योंकि अब जो सरकार ने यूएपीए जो इनैक्ट कर दिया है, ये सारी चीजें अब यूएपीए में कवर्ड हैं जो टेररिस्ट ऑफेंसेस के लिए हैं। तो इसका स्टैट्यूट बुक पे मतलब पीनल कोड पे रहना अब कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। न जाने राजद्रोह कानून की धारा में ऐसी कौन सी गजब की शक्ति है जो कोई भी सरकार इससे पीछा छुड़ाने के बारे में सोच तक नहीं पाती। वैसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि एनसीआरबी के आंकड़े खुद ही काफी कुछ कह देते हैं।
वर्ष 2014 से 2019 के दौरान धारा 124(a) के तहत राजद्रोह के 326 केस दर्ज किए गए, 559 लोग गिरफ्तार किए गए, 337 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन अदालत ने सिर्फ 10 आरोपियों को ही दोषी माना, बाकियों का अपराध साबित नहीं हुआ और वो छूट गए। यानी इस कानून में गिरफ्तारी की दर भले ही ज्यादा हो, दोष साबित होने की दर न के बराबर ही है, जो इस कानून की उपयोगिता पर सबसे बड़ा सवाल भी है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इसका जवाब मांग लिया है। दिल्ली से नलिन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।